प्रभास बहुत ही मेहनती था और गांव के जमींदार के घर में झाड़ू पोछा करके अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी सपना बाहर काम करने जाए, इसलिए वो खुद ही किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। एक दिन प्रभास बारिश की वजह से देर से काम पर पहुंचा तो उसका मालिक उस पर चिल्लाने लगा। प्रभास, ये कोई समय है क्या घर आने का? तुम्हें कितनी बार बोला है कि समय से आ जाया करो। तुम्हारी वजह से सारे कामों में देरी होती है। तुम्हारी तो सिर्फ तनख्वाह के कुछ 200-300 रुपए कटते हैं, लेकिन यहाँ पर हजारों और लाखों का नुकसान होता है, और तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं कि तुम उसे भर पाओ। मालिक, माफ कर दीजिए, बाहर जोरों से बारिश हो रही थी और आप तो जानते ही हैं ठंड का मौसम आ गया है। अगर मैं ज्यादा देर लगाता, बारिश में भीगता हुआ पैदल आता, तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती और मैं ज्यादा छुट्टियां लेता, तो हम दोनों का ही नुकसान होता। अरे मुंह चलाना तो तुम जैसे गरीब बहुत अच्छे से जानते हैं। भले ही हाथ चलाने में हाथों में जंग लग जाती हो। ठीक है, आज शाम को देरी से ही घर जाना। मुझे पता है कि तुम रोज शाम को हनुमान जी के मंदिर जाते हो। अब मैं तुम्हें छुट्टी भी देर से दूंगा। लेकिन मालिक। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें बिना काम के आज छुट्टी पर भगा दूं, तो मुझसे जुबान लड़ा लो, वरना चुपचाप अपने काम पर लग जाओ। प्रभास चुप हो जाता है और घर के काम करने लगता है। जहां प्रभास का मालिक इतना कठोर और अत्याचारी था, वहीं उस मालिक की माँ बहुत अच्छी थी और वो भी भगवान में उतनी ही आस्था रखती थी जितनी प्रभास रखता था। शाम के समय प्रभास का मालिक किसी काम से बाहर चला जाता है तो उसकी माँ ने कहा, प्रभास सुन, मैं जानती हूँ कि तुझे रोज मंदिर जाना होता है। मैं कभी भी किसी की भक्ति के बीच में नहीं आती, इसलिए मेरा बेटा भी बाहर गया है। तू निकल जा, मैं कह दूंगी कि मैंने तुझे बाजार भेजा था किसी काम से। प्रभास ये बात सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है और वो हाथ जोड़कर कहता है, मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। भगवान करे आपको जीवन की सारी खुशियां मिले और कभी कोई परेशानी ना हो। पहले मैं भी भगवान में आस्था नहीं रखती थी। 10 साल तक मैं बांझ थी। फिर मैंने शिव जी के व्रत उठाए और मेरे बेटे का जन्म हुआ। वैसे भी हनुमान जी भी तो शिव जी का ही अवतार है। सुमित्रा ये बोलती है और उसके बाद प्रभास घर का सारा काम खत्म करके अब मंदिर चला जाता है। मंदिर में वो अपनी जेब में से 10 रुपए निकालकर भगवान को चढ़ाता है और कहता है, हनुमान जी, मेरी तरफ से ही आपको भेंट। मैं जानता हूं कि मैं गरीब हूं, आपको ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरी औकात में है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तभी वहां पर मंदिर का पंडित घंटी बजाते हुए आता है और प्रभास से हंसते हुए कहता है, कुछ भी करो प्रभास, तुम्हारी भक्ति में शक्ति तो है। यहाँ पर हर कोई आता है तो 1-2 रुपए रखकर चला जाता है, और कुछ तो कहते हैं कि रोज मंदिर आएंगे तो क्या रोज रोज दान दक्षिणा करेंगे, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। ये सब तो भगवान का ही दिया हुआ है। अगर उनके दिए में से थोड़ा सा उन्हें ही वापस कर दूं तो इसमें क्या ही बुराई होगी। मैं तो बस वही कर रहा हूं। प्रभास ये कहता है और उसके बाद हाथ जोड़कर हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसी तरह प्रभास 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है और जब वो घर आता है तो उसकी बूढ़ी माँ चूल्हे पर उसके लिए रोटी बना रही थी। उसने प्रभास से कहा, प्रभास बेटा, मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया है, तू हाथ मुंह धो ले, तब तक हम खाना खा लेते हैं। माँ, आपने खाना क्यों बनाया? और कंचन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। प्रभास बेटा, वो सुबह से उदास बैठी है और किसी से बात ही नहीं कर रही। घर का भी कोई काम नहीं किया और खाना भी नहीं खा रही। ऐसा क्या हो गया माँ? वो तो समय से खाना खा लेती है और उससे तो भूख बर्दाश्त भी नहीं होती। फिर वो खाना क्यों नहीं खा रही? बेटा, कंचन के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। अब तू तो जानता ही है कि उसकी माँ के मरने के बाद तूने और मैंने ही उसे संभाला है। अब ये मायके का मोह उसे मजबूर कर रहा है, तू ही उसे समझा। इतनी ही देर में कंचन भी अंदर से बाहर आ जाती है और अपने पिता को देखकर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बाबा देखो ना, दादी मेरी शादी करके मुझे विदा करना चाहती है और मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। हम सब तो एक परिवार है। मैंने तो सोचा था जीवन भर हम लोग एक साथ रहेंगे। बेटा, लड़कियों को तो एक ना एक दिन पराया होना ही होता है ना।
तू इतनी फिक्र मत कर, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी जब तेरा घर बस जाएगा। दादी ने आपको सारी बातें नहीं बताई है। उन लोगों को अच्छी शादी चाहिए और आप तो जानते हैं कि आपकी तबीयत खराब रहती है, फिर आप सारा इंतजाम कैसे करेंगे? मेरी बच्ची, तू सिर्फ अपनी खुशी और आगे आने वाले भविष्य पर ध्यान दे, मैं सब संभाल लूंगा। माँ, हमारा वो जो बंजर खेत पड़ा है हम उसे बेच देंगे और अब मैं मालिक के यहाँ दुगना काम कर लूंगा ताकि ज्यादा पैसे कमा पाऊं। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, हमें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब कंचन भी किसी तरह मान जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और कंचन का रिश्ता ऋतिक नाम के लड़के से तय हो जाता है, जो कि अपने घर में इकलौता था और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऋतिक की माँ रिश्ता पक्का करके जाती है और सिर्फ एक शर्त रखती है। देखिए जी, हमारा इकलौता बेटा है, हमें पैसे का कोई लालच नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बेटा गुणी है और वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगा। बस समाज में इज्जत रह जाए, इसीलिए ठीक ठाक सी शादी चाहते हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बहन जी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर इसमें देरी कैसी? अगले महीने की पूर्णिमा को देव उठान है, उसी दिन शादी रख लेते हैं। उससे शुभ दिन कोई नहीं हो सकता और जिनकी शादियों का मुहूर्त नहीं निकलता वो भी इस दिन शादी कर लेते हैं और सब कुछ मंगल होता है। प्रभास बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद मोतीचूर के लड्डू लेकर हनुमान जी के मंदिर जाता है और भोग लगाता है और कहता है, हे हनुमान जी, ये सब कुछ बस आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही हो रहा है। बस मेरी बेटी की शादी में कोई अड़चन ना आए और सारा काम अच्छे से हो जाए। अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए प्रभु, ये तुम्हारे भक्त की परीक्षा है। प्रभास ये बोलकर लड्डू चढ़ाकर घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। ये देखकर अब आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो तो प्रभास को, रोज सच्चे दिल से भक्ति करता था, लेकिन हनुमान जी ने जब उसकी बेटी की शादी की तारीख तय हुई उससे पहले ही उसके साथ क्या हश्र कर दिया। अब बेचारे का क्या होगा। इसीलिए कहता है कि ज्यादा भक्ति भी अच्छी नहीं होती, भगवान अपने भक्तों की कुछ ज्यादा ही परीक्षा लेने लगते हैं। वही हो रहा है इसके साथ। वही देवलोक में बैठे हनुमान जी, जो कि राम जी के चरणों के समीप बैठे थे, वो राम जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे भक्त की भक्ति की परीक्षा है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सब कुछ अच्छे से कर सकूं और उसकी बेटी की शादी में कोई अड़चन ना आए। तथास्तु हनुमान। जहाँ प्रभास ने अपना खेत बेच दिया था तो वहीं अब वो बिस्तर पर पड़ा था और बूढ़ी सुमित्रा और खुद कंचन शादी की सारी तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन प्रभास को फिर भी यही चिंता सता रही थी कि उसकी नौकरी चली जाएगी और वो अपनी बेटी की शादी के लिए कम पैसे जमा कर पाएगा। वही हनुमान जी प्रभास का भेष धरकर मालिक के पास जाते हैं और मालिक कहता है, क्या बात है प्रभास, आज तो तू जल्दी आ गया। सुन, अगर जल्दी काम खत्म कर देगा तो जल्दी घर जा सकता है। मैं जानता हूँ तेरी बेटी की शादी तय हो गई है और वहां पर भी तैयारियां करनी होंगी। ठीक है मालिक, मैं जल्दी जल्दी काम कर देता हूँ। इसके बाद हनुमान जी रसोई में जाते हैं और तुरंत अपनी शक्तियों से सारा काम कर देते हैं और घर का भी सारा काम निपटा देते हैं। और प्रभास का मालिक भी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये कैसा चमत्कार है प्रभास, रोज तो तेरे हाथ पैर नहीं चलते। मुझे तो लग रहा था तू बूढ़ा होता जा रहा है और आज तूने इतनी फुर्ती से काम कर दिया। क्या है ना मालिक, ठंड में जल्दी जल्दी काम करो तो शरीर में फुर्ती आ जाती है, बस वही कर रहा हूँ। इसी तरह हनुमान जी ठंड में नौकर बनकर प्रभास की जगह सारा काम करते हैं। ये सब कुछ देखकर प्रभास का मालिक भी बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन एक दिन वो उसे बेकार में सुनाने के लिए जानबूझकर उसके काम में कमी निकालता है। प्रभास, मैंने तुझे बोला था कि आलू मेथी की सब्जी बनाना, लेकिन तूने आलू पालक की सब्जी बनाकर रख दी। नहीं मालिक, आपने कहा था आलू पालक की ही सब्जी बनाना। मैं तुझे अंधा दिखता हूँ? तुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बोला है? तभी हनुमान जी चुटकी बजाते हैं और अचानक से आलू मेथी की सब्जी आलू पालक की सब्जी में बदल जाती है और हनुमान जी कहते हैं, ये देखिए मालिक, आलू पालक की सब्जी ही बनाई है, आप एक बार बर्तन हटाकर तो देखिए। अब मालिक बर्तन हटाकर देखता है तो उसके अंदर सच में आलू पालक की सब्जी थी।
जिसके बाद हनुमान जी ने अपने मन में कहा, प्रभास के ठीक होने पर वो यही काम करने आएगा। मुझे इसके मालिक की बुद्धि को ठिकाने पर लगाना ही होगा। इसके बाद हनुमान जी प्रभास के मालिक की आंखों में आंसू देखकर मुस्कुराते हैं और प्रभास का मालिक अब दिल से सुधर जाता है। वही हनुमान जी का काम पृथ्वी लोक पर पूरा हो गया था। आज प्रभास की बेटी की शादी थी। प्रभास का मालिक अपनी माँ सुमित्रा के साथ प्रभास की तनख्वाह देने के लिए उसके घर जाता है और कहता है, प्रभास, तुमने इतने दिन हमारे यहाँ काम किया लेकिन तनख्वाह के बारे में बात ही नहीं की। मैंने सोचा खुद ही तुम्हारी तनख्वाह लेकर आ जाऊं। मैं काम किया आपके यहाँ, पर ये कब हुआ? तभी अचानक से एक रोशनी होती है और प्रभास को अपने मालिक के पीछे खड़े हुए हनुमान जी की छवि मुस्कुराती हुई नजर आती है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ हनुमान जी ने किया है। और वो ये भी समझ जाता है कि ठंड में हनुमान जी प्रभास की जगह उसके मालिक के नौकर बनकर काम कर रहे थे। वो अपने मन में कहता है, जय हनुमान, तेरी सदा ही जय हो। गायत्री हर सोमवार को शिवजी का उपवास रखती थी। ठीक उसी तरह आज सोमवार का दिन था। गायत्री सुबह नहा धोकर घर में रखी शिवलिंग की पूजा आराधना करती है। तभी गायत्री की भाभी अर्चना गुस्से में गायत्री की पूजा खराब करते हुए कहती है, ओ महारानी, शुरू हो गया तुम्हारा सुबह सुबह का ड्रामा। कितनी बार कहा है मैंने, ये सब करने से पहले मेरे कमरे में मेरी गर्मा गर्म चाय आ जानी चाहिए, लेकिन तूने हर सोमवार का ये ड्रामा बना रखा है। तेरे भगवान से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी चाय है। सुनाई नहीं देता क्या तुझे गायत्री? गायत्री को गुस्सा आता है और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपको शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? दिखाई नहीं देता क्या आपको कि मैं पूजा कर रही हूँ? और कम से कम भगवान की तो इज्जत रख लेती तुम। बड़ी आई भगवान के बारे में सोचने वाली। ये मत भूल कि तू मेरे पति के घर में रह रही है और इस नाते तेरा असली भगवान मैं हूँ। समझ में आई तुझे? इसीलिए दिन रात मेरी सेवा किया कर। बेकार में इस पत्थर को पूजना बंद कर दे। कुछ नहीं होने वाला ये सब करके। भाभी, बहुत हो गया। जब तक बात मेरे तक थी तब तक मैं चुप थी, लेकिन अब बात मेरे शिव जी तक आ पहुंची है, इसलिए अब मैं शांत नहीं रहूंगी। आइंदा आपने मेरे भगवान का मजाक बनाने की कोशिश की ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी भाभी हो। दोनों के बीच बहस होने लगती है और उनका शोर सुनकर गायत्री की माँ कुसुम और भाई विनोद आते हैं। क्या बात है गायत्री, क्यों लड़ाई कर रही हो तुम अपनी भाभी से? भैया, अब भाभी को समझा दो कि अगर इन्हें कुछ भी कहना है तो वो मुझसे बोले, मेरे भगवान का अपमान करने की कोशिश ना करे। विनोद, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बहन कितनी बदतमीज है। अरे, तुम तो जानते हो कि मुझे सुबह सुबह चाय अपने बेड पर चाहिए होती है, पर यहाँ तुम्हारी बहन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। मैं बस इसे ये समझा रही थी कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। इस पत्थर की मूर्ति को पूजना बेकार है, बेकार। गायत्री, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक तो बोल रही है। अरे विनोद, रहने दो। इसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से हमेशा के लिए धक्के मारकर भगा दो। जब खुद मेहनत करके रोटी खाएंगे ना, तभी इन्हें पता चलेगा। विनोद हमेशा अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता था, इसलिए वो आज भी अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहता है, हाँ गायत्री, अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी वजह से और माँ जी की वजह से रोज हमारे घर में क्लेश होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और माँ अब ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और चली जाओ। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? माँ और मेरे प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? गायत्री, मेरे लिए सबसे पहले मेरी बीवी है। तुम्हारा और माँ का क्या है? तुम दोनों को हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ अर्चना की ही गलती दिखाई देती है। विनोद की बातें सुनकर गायत्री और कुसुम को बहुत दुख पहुंचता है और वो दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर विनोद और अर्चना का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहीं आसपास कहीं किराए पर अपने लिए कमरा ले लेती हैं। बेचारी कुसुम परेशान होकर अपनी बेटी गायत्री से कहती है, बेटा, अब हम कैसे सब कुछ करेंगे? तू तो जानती है
कि बुढ़ापे में मुझसे ना तो घर का काम होता है और ना ही बाहर का कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा। और तो और धीरे धीरे इस कमरे का किराया भी बढ़ता जाएगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी और मैं अपने लिए काम देखने जा रही हूँ। भोलेनाथ ने चाहा तो मुझे जल्दी ही कोई काम मिल जाएगा। ठीक है बेटा, काम मिलते ही भोलेनाथ के मंदिर चली जाना और उनका शुक्रिया अदा करना। गायत्री अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देती है और गायत्री को एक बड़े घर में नौकरानी का काम मिल जाता है। गायत्री अपने काम से बहुत खुश थी, इसीलिए गायत्री सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और भोलेनाथ की सवारी नंदी के कान में कहती है, नंदी जी, आपको पता है आज मुझे काम मिल गया है और आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भोलेनाथ से मेरे लिए बात करें और उनसे कहें कि वो सदैव अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरी माँ पर बनाए रखें, ताकि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, आप और मेरे भोलेनाथ हमेशा मेरे साथ रहें। गायत्री बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। अगली सुबह गायत्री समय से नहा धोकर सुमित्रा के पास काम के लिए जाती है। अच्छा गायत्री, आ गई तुम? चलो, आज तुम्हें हमारी पुरानी नौकरानी मधु घर का सारा काम अच्छे से सिखा देगी। उसके बाद तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना और घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करना, बस यही काम है तुम्हारा। ठीक है मालकिन, आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। सुमित्रा के पास 2 नौकरानियां थीं, एक मधु और दूसरी गायत्री। गायत्री का काम खाना बनाना और साफ सफाई करना था और मधु का काम बाहर से सब्जी वगैरह लाना और गायत्री की मदद करना था। एक दिन गायत्री सुमित्रा के घर में सबके लिए खाना बनाती है। सभी को गायत्री के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह गायत्री, खाना तो बहुत टेस्टी है। सच में आज तो तुमने मेरा मन खुश कर दिया। इतना टेस्टी खाना तो मधु भी नहीं बनाती। आज मैं पहली बार अपनी नौकरानी से बहुत खुश हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। आपको ऐसे खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुमित्रा खुशी खुशी गायत्री को 500 का नोट दे देती है और कहती है, ले 500 का नोट, ये मेरी तरफ से टिप है तेरे लिए। रोज अगर मुझे ऐसे ही टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाती रहेगी ना, तो मैं हमेशा तुझे बहुत खुश रखूंगी। ये देखकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन गायत्री से जलने लगती है। धीरे धीरे बहुत ही कम समय में सुमित्रा को गायत्री के ऊपर अपनी पहली नौकरानी मधु से भी ज्यादा विश्वास हो जाता है। इसीलिए सुमित्रा अपना ज्यादातर काम गायत्री को ही सौंपकर कहीं जाया करती थी। गायत्री, मैं जरा अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तो जब तक घर का अच्छे से ख्याल रखना है। और हाँ, मेरे कमरे में मेरे बेड के ऊपर तिजोरी की चाबी है। जब तक मैं ना आऊं ना, तब तक तू चाबी संभाल कर रखना। सुमित्रा गायत्री के ऊपर बहुत भरोसा करती थी, इसीलिए सुमित्रा अपनी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज गायत्री को ही सौंप कर जाया करती थी। ये देखकर मधु को मन ही मन गायत्री से जलन होने लगती है। हद होती है किसी चीज की। इस घर में काम करते करते मुझे लगभग 10 साल हो गए, लेकिन आज तक मालकिन ने कभी अपनी तिजोरी की चाबी नहीं दी। और ये कल की आई लड़की मालकिन की आंखों पर भरोसे की पट्टी बनकर चढ़ चुकी है। पर कोई बात नहीं, ये पट्टी आज मैं उतार कर ही रहूंगी। गायत्री और मधु दोनों घर पर अकेले थे। गायत्री अपने काम में बिजी थी, तो वहीं मधु गायत्री के ऊपर नजर रख रही होती है। थोड़ी ही देर में गायत्री सारा काम खत्म करके ड्राइंग रूम में बैठकर थोड़ा सा आराम कर रही होती है। तभी मधु देखती है कि तिजोरी की चाबी गायत्री ने ड्राइंग रूम में रखी हुई टेबल के ऊपर रख रखी है। मधु गायत्री को आवाज लगाती है। गायत्री जैसे ही उठकर वहां से जाती है, इसी बीच
मधु चुपके से ड्राइंग रूम में जाकर तिजोरी की चाबी चोरी कर लेती है और फिर थोड़ी ही देर बाद सुमित्रा के कमरे में जाकर तिजोरी खोलकर चोरी कर लेती है और फिर चाबी दोबारा से इस टेबल पर रख देती है। अरे, तिजोरी की चाबी कहाँ रख दी मैंने? लगता है टेबल पर ही रह गई। मधु बड़ी चालाकी से अपना सारा काम कर लेती है और गायत्री को पता भी नहीं चलता। गायत्री फिर से ड्राइंग रूम में आती है और टेबल पर रखी हुई चाबी को उठाकर अपने पास रख लेती है। थोड़ी ही देर में सुमित्रा आती है। सुमित्रा के आते ही गायत्री सुमित्रा को तिजोरी की चाबी दे देती है। सुमित्रा अपने कमरे में जाती है और अपने गले से अपना कीमती हार निकालकर तिजोरी में रखने के लिए जाती है। तभी सुमित्रा देखती है कि उसकी तिजोरी पूरी की पूरी खाली है। हे भगवान, ये क्या? मेरी तिजोरी में से सारा सामान कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गायत्री ने चोरी कर लिया सब कुछ? सुमित्रा जोर जोर से गायत्री और मधु को आवाज लगाकर बुलाती है और कमरे का नजारा देखकर गायत्री हैरान हो जाती है। सच सच बता दो, तुम दोनों में से चोरी किसने की है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं मालकिन, मैंने चोरी नहीं की। जब से आप गई हैं तब से मैं कहीं नहीं गई। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरी तलाशी ले लो, पर मैंने चोरी नहीं की है मालकिन। मुझे नहीं पता कि ये चोरी किसने की है, पर मुझे गायत्री के ऊपर शक है। आपकी गैर मौजूदगी में ये आपके कमरे में बार बार आना जाना लगा रखी थी। सुमित्रा को भी बार बार गायत्री के ऊपर शक होने लगता है और वो गुस्से में गायत्री को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। बेचारी गायत्री बुरी तरह से रोने लगती है और वो बार बार भगवान शिव को याद करने लगती है। तो वहीं स्वर्गलोक में बैठे हुए शिव जी गायत्री की मदद करने के लिए नंदी जी को धरती पर भेजते हैं। नंदी सीधा सुमित्रा के घर में प्रकट होते हैं। नंदी को देखकर सुमित्रा, गायत्री, मधु तीनों बहुत हैरान हो जाती हैं। तभी नंदी मधु से कहते हैं, मधु, अभी भी वक्त है, तुम सच सच बता दो। गायत्री बहुत अच्छी लड़की है, ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती और इसकी मदद करने के लिए मुझे स्वयं भगवान शिव ने धरती पर भेजा है। ये सुनते ही सबको सच पता चल जाता है कि ये चोरी मधु ने ही की है। मधु बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वहां हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगती है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये चोरी मैंने ही की है, क्योंकि मुझे गायत्री से मन ही मन बहुत जलन हो रही थी और इसीलिए मैंने इसे फंसाने के लिए ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तूने जो किया है, तुझे इसकी सजा तो मैं देकर रहूंगी। तेरी वजह से आज एक मासूम को सजा हो जाती। मधु के सच कबूलते ही नंदी जी वहां से चले जाते हैं। नंदी जी के जाते ही गायत्री बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि भगवान शिव जी ने ही स्वयं उसकी मदद करने के लिए नंदी जी को यहाँ भेजा था। इसीलिए गायत्री मन ही मन भगवान शिव जी का शुक्रिया अदा करती है। सच जानने के बाद सुमित्रा मधु को पुलिस के हवाले कर देती है और सलाखों के पीछे जाते ही मधु को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है और वो समझ जाती है कि हमेशा ईर्ष्या करने वालों का बुरा ही होता है।